शिवाय। प्रेमानंद जी महाराज एक वाइज स्पिरिचुअल गाइड हैं। बहुत लोग उनके वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनकी टीचिंग्स हमारी लाइफ में एक स्पेशल लाइट लाती हैं। वो हमें डीप इनर पीस पाने में हेल्प करते हैं। वो हमें लाइफ की मिस्ट्री समझने का एक क्लियर पाथ दिखाते हैं। उनकी प्रेजेंस सच के कई सीकर्स के लिए एक ट्रू ब्लेसिंग है। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। ये लाइफ पूरी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिवोशन को डेडिकेटेड है। उनका एग्जाम्पल अनगिनत सोल्स को इंस्पायर करता है। उनकी टीचिंग्स अपनी प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। वो सबके लिए समझने में बहुत ईजी है। वो सीधे हमारे दिल के कोर से बात करती है। हर तरह के लोग उनकी विजडम में बड़ा कंफर्ट पाते हैं। यंग वुमेन स्पेशली अक्सर उनके जेंटल और लविंग गाइडेंस से कनेक्ट करती है। उनके पास कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को एक्सप्लेन करने का एक यूनिक तरीका है। वो ऐसा एक काइंड और कंपैशनेट तरीके से करते हैं। उनके वर्ड्स एक थकी हुई सोल के लिए सूदिंग बाल्म जैसे लगते हैं। वो कंफ्यूजिंग टाइम्स में बहुत जरूरी होप और क्लैरिटी देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज लव और डिवोशन पर बहुत जोर देते हैं। वो हमें डिवाइन से कनेक्ट होने का इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। ये सीक्रेट कनेक्शन इनर स्ट्रेंथ का एक पावरफुल सोर्स है। ये हमारी सोल्स में लास्टिंग और प्रोफाउंड पीस लाता है। उनका पैथ गॉड के प्रति प्योर अनअडल्टरेटेड डिवोशन का है। वो अक्सर गॉड का नाम चैंट करने की प्रैक्टिस को इनकरेज करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिंपल एक्ट हमारी लिव्स को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो अपनी लाइफ से दिखाते हैं कि कैसे अनवेवरिंग फेथ सच में पहाड़ हिला सकता है। प्रेमानंद जी महाराज से जो विजन रहती है वो प्रोफाउंड क्लैरिटी देती है। ये हमें अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस समझने में हेल्प करती है। हम सीखते हैं कि लाइफ में आने वाले कई अप्स एंड डाउन्स को कैसे नेविगेट करें। हम डिस्कवर करते हैं कि डिफिकल्टी और ट्रबल के टाइम्स में स्ट्रेंथ कैसे पाएं। उनकी टीचिंग्स एक डार्क सी में स्टडी लाइट हाउस की तरह काम करती है। वो हमें लाइफ के चैलेंजिंग स्टॉर्म से सेफली गाइड करती है। उनके वर्ड्स हमें बेटर मोर मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए स्ट्राइव करने को इंस्पायर करते हैं। वो जेंटली हमें अपने आसपास हर चीज और हर किसी में डिवाइन प्रेजेंस देखने में हेल्प करते हैं। लाइफ को एक कॉन्स्टेंटली बहती हुई नदी से कंपेयर किया जा सकता है। ये हमेशा बदलती रहती है, हमेशा मोशन में, कभी स्टैटिक नहीं। कभी कभी लाइफ की ये नदी काल्म और वंडरफुली स्मूथ होती है। इन टाइम्स में हमें जॉय, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट महसूस होता है। दूसरी बार नदी रफ, टर्बुलेंट और स्टॉर्मी हो जाती है। तब हम सॉरो, चैलेंजेस और डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस करते हैं। ये उतार चढ़ाव लाइफ का नेचुरल इनहेरेंट तरीका है। जॉय और सॉरो दोनों ही इस इनक्रेडिबल ह्यूमन जर्नी के एसेंशियल पार्ट्स हैं। प्रेमानंद जी महाराज बड़ी क्लैरिटी से एक्सप्लेन करते हैं कि ये फीलिंग्स हमारे पास क्यों आती हैं। वो अक्सर कार्मा के यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात करते हैं। ये लॉ कहता है कि पास्ट में हमारे एक्शंस हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। पहले किए गए गुड सेल्फलेस एक्शंस हमें जॉय के मोमेंट्स लाते हैं। इसके विपरीत पास्ट मिस्टेक्स या नेगेटिव एक्शंस सॉरो के पीरियड्स ला सकते हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये कॉज एंड इफेक्ट का एक नेचुरल साइकिल है, एक लर्निंग प्रोसेस। इस प्रिंसिपल को समझने से हमें अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प मिलती है। वो अक्सर एक प्रोफाउंड इनसाइट शेयर करते हैं। सुख दुख मन की स्थिति है, आत्मा की नहीं। दिस ट्रांसलेट्स टू जॉय एंड सॉरो आर स्टेट्स ऑफ द माइंड, नॉट ऑफ द सोल। हमारा ट्रू सेल्फ, हमारी इटर्नल सोल हमेशा पीसफुल और अनटच्ड रहती है। ये इन कॉन्स्टेंटली बदलती फीलिंग से परे एग्जिस्ट करती है। माइंड वो इंस्ट्रूमेंट है जो हैप्पीनेस और सैडनेस एक्सपीरियंस करता है। इस इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ट्रूथ को याद रखने से हमें डिटैच होने में हेल्प मिल सकती है। ये हमें अपनी फीलिंग्स का ऑब्जर्वर बनने देता है, बजाय इसके कि हम उनसे पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाएं। जॉय और सॉरो के ये वेरिड एक्सपीरियंसेस बिना पर्पस के नहीं है। असल में वो अक्सर हमारे सबसे ग्रेट और वैल्यूएबल टीचर्स होते हैं। सॉरो हालांकि पेनफुल होता है, हमें पेशेंस और रेजिलियंस के वाइटल लेसन सिखाता है। ये हमारे दिलों को सॉफ्टन कर सकता है और हमें दूसरों के प्रति मोर कंपैशनेट बना सकता है। दूसरी ओर जॉय हमें लाइफ की इनहेरेंट ब्यूटी और वंडर दिखाता है। ये हमारे दिलों को ग्रेटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म और फ्यूचर के लिए होप से भर देता है। दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस अल्टीमेटली हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वो हमें लाइफ के पाथ पर स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर एम्पैथेटिक इंडिविजुअल्स बनाते हैं। हैप्पीनेस और सॉरो अपोजिंग फोर्सेस या एनिमीज नहीं है। वो रियलिटी में डीपली इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। आप सच में एक को दूसरे के एक्सपीरियंस के बिना नहीं पा सकते। सोचिए कि कैसे दिन के बाद हमेशा रात आती है। सोचिए कि कैसे सर्दी की ठंड के बाद वसंत की गर्मी आती है। ये एग्जिस्टेंस का नेचुरल हार्मोनियस रिदम है। लाइफ के भी जॉय और सॉरो के अपने इनहेरेंट रिदम्स होते हैं। हमारी पीस के लिए इस फंडामेंटल कनेक्शन को समझना क्रूशियल है। प्रेमानंद जी महाराज जेंटली हमें इस इंट्रिंसिक बॉन्ड को देखने में हेल्प करते हैं। वो अक्सर एक थॉटफुल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमने कभी सैडनेस नहीं जानी होती तो क्या जॉय इतना स्पेशल लगता? क्या इसे इतना डीपली चेरिश किया जाता? डिफिकल्ट टाइम्स, अंधेरे के मोमेंट्स एक्सपीरियंस करने से बाद के हैप्पी मोमेंट्स और भी प्रेशियस लगते हैं। सॉरो, जब जॉय आती है तो उसके लिए हमारी अप्रिशिएशन को प्रोफाउंडली डीपन कर सकता है।
ये हमारे हैप्पी एक्सपीरियंसेस में एक सर्टेन रिचनेस और डेप्थ ऐड करता है। ये हमें स्मॉल एवरीडे ब्लेसिंग्स की इमेंस वैल्यू सिखाता है। ये कंट्रास्ट हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ के लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए, बच्चे पार्क में सीसॉ पर खेल रहे हैं। एक एंड ऊपर जाता है, हंसी और डिलाइट लाता है। साइमल्टेनियसली दूसरा एंड नीचे जाता है। लाइफ काफी हद तक इस सीसॉ की तरह है। इनेविटेबली हाई पॉइंट्स होंगे, हैप्पीनेस और सक्सेस से भरे हुए। लो पॉइंट्स भी होंगे, सैडनेस या चैलेंजेस से मार्क्ड। ये कांस्टेंट मूवमेंट, ये नेचुरल ऊपर नीचे लाइफ के ब्यूटीफुल डिजाइन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये बैलेंस ही लाइफ को डायनामिक, इंटरेस्टिंग और अल्टीमेटली बहुत रियल रखता है। महाराज जी की एक डीपली कंफर्टिंग टीचिंग, उनका स्टेटमेंट, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। दिस ट्रांसलेट्स टू व्हाटएवर गॉड डज, ही डज फॉर द गुड। ये पावरफुल एफर्मेशन बताता है कि सॉरो के पीरियड्स का भी एक हिडन बेनिफिशियल पर्पस होता है। शायद ये डिफिकल्ट टाइम्स में फ्यूचर में कुछ और भी बेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या शायद वो हमें एक वाइटल लेसन सिखा रहे हैं जो हमें अपनी सोल के एवोल्यूशन के लिए सीख। इस डिवाइन प्लान में, इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस में ट्रस्ट करने से हमारे दिलों में इमेंस पीस आ सकती है। हम इस ह्यूमन लाइफ में हमेशा सॉरो और पेन से बच नहीं सकते। इसे कॉन्स्टेंटली भागने की कोशिश करना या इसे रेजिस्ट करना अक्सर और सफरिंग पैदा करता है। इनर पीस का ट्रू पाथ थॉटफुल एक्सेप्टेंस में है। हमें जॉय और सॉरो दोनों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए जैसे वे आते हैं। जब हम एक्सेप्टेंस कल्टीवेट करते हैं तो हम जो है उसे रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस, रियलिटी के खिलाफ ये फाइटिंग ही हमारे इंटरनल पेन का बहुत कारण बनती है। दूसरी ओर एक्सेप्टेंस एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ काल्म और रिलीज लाती है। प्रेमानंद जी महाराज हमें इक्वानिमिटी बनाए रखने के लिए स्ट्राइव करने की एडवाइस देते हैं। इसका मतलब है सभी एक्सपीरियंसेस में अपने माइंड को बैलेंस्ड और स्टेडी रखना। हमें हैप्पी टाइम्स में ओवरली एक्साइटेड या अटैच न होने की ट्राई करनी चाहिए। सिमिलरली हमें सैड टाइम्स में डीपली डिप्रेस्ड या होपलेस नहीं होना चाहिए। गोल है स्टेडी रहना, एक काम अनडिस्टर्ब्ड लेक की तरह। ये इनर स्टिलनेस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी की पहचान है। इसमें सर्टेनली प्रैक्टिस लगती है, लेकिन ये सबके लिए अचीवेबल स्टेट ऑफ बीइंग है। ट्रू लास्टिंग पीस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं मिलती, ये हमारे अपने बीइंग के अंदर से आती है। ये डिवाइन के साथ हमारे डीप और लविंग कनेक्शन में मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज अपनी टीचिंग्स में इस पॉइंट पर बहुत जोर देते हैं। जब हमारे दिल गॉड या हायर पावर से ट्रूली कनेक्टेड होते हैं तो एक्सटर्नल सिचुएशंस हमें बहुत कम अफेक्ट करती हैं। हमें अंदर एक कांस्टेंट अनवेवरिंग वेलस्प्रिंग ऑफ पीस और जॉय मिलता है। वो अक्सर कहते हैं, नाम जपने बड़ी शक्ति है। देयर इज ग्रेट पावर इन चांटिंग द नेम ऑफ गॉड। ये सीक्रेट प्रैक्टिस हमें एंकर करती है। तो चलिए लाइफ के सभी वेरिड एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना सीखें। चलिए जॉय और सॉरो दोनों को एनिमीज नहीं बल्कि वैल्यूएबल टीचर्स के रूप में देखें। वो यहाँ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने और ग्रो करने में हमारी हेल्प करने के लिए। वो हमें स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिलिएंट और मोर कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स बनाए। हैप्पीनेस और सॉरो के इस डिवाइन प्ले, इस कॉस्मिक लीला को समझकर हम एक मोर पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। ये प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग प्रेमानंद जी महाराज जैसे वाइज सोल से मिला एक ब्यूटीफुल और प्रीशियस गिफ्ट है। चलिए इसे हमेशा चेरिश करें।